अटैक ऑन देयर ऑयल शिप्स। तो ये साफ साफ एक दो टोक पैगाम दिया यमन ने कि अगर यूएई और सऊदी अरब ग्रुप ज्वाइन करते हैं अमेरिका का, तो फिर हम इनके जो इसराइल की तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं यमन ने वो बंद कर रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल और हमास की जंग बहुत ही अहम रुख इख्तियार कर चुकी है। इसराइल घुटने टेक चुका है। ये बात जो मैं आपको कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा शॉर्टी से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त वो ख़बरें मौजूद हैं जो इंतहाई अहम हैं, जो इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली कंफर्म कर रही हैं कि इसराइल मदद मांगने पे आ चुका है। दूसरी जानिब होता हुआ ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में यमन सऊदी अरब और यूएई के ख़िलाफ़ भी मैदान में आ सकता है, और सिर्फ़ अगर इसमें किसी मुल्क का कसूर होगा तो शायद इनका अपना ही होगा, यूएई या सऊदी अरब का। वो किस तरह? एक तो बहुत ही अहम बयान दिए गए हैं यमन में इस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत है उनकी जानिब से, और दूसरा ये कि नाज़रीन रेड सी जंग का मैदान बन सकती है। बग़ैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल और मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि यमन और इसराइल की जंग के हवाले से जितनी भी अहम अपडेट सामने आ रही हैं मैं आपको बर वक्त उन तमाम अपडेट से बाखबर रखूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आलमी जंग इस वक्त, ये जो जंग है ये आलमी सतह तक जा सकती है, आलमी पूरी ममालिक को ये अपनी लपेट में ले सकती है। वो इस तरह से नाज़रीन के हुआ कुछ इस तरह से है, इसराइल की इकॉनमी दिन ब दिन तबाह होती जा रही है। इसराइल इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई और इसी तरह से दीगर ममालिक को उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप मेरी मदद को आएँ और मेरे बहरी जहाज़ों को उसकी हिफाजत करें। ये इसराइल ने कहना शुरू कर दिया है। अब नाज़रीन, ये इसराइल क्यों कह रहा है? आपको मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में बारहा ये बात की कि इसराइल अपनी इकॉनमी के बलबूते पे ही इस वक्त खड़ा है, और उसी इकॉनमी के बलबूते पे ही वो जिससे भी पंगा लेना चाहता है वो लेता है। अब उसकी इकॉनमी ख़तरे में है। यमन ने पहले ही ऐलान किया था, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल से बताया था कि भाई जो भी जहाज़ आएगा हम उसको अपने कब्ज़े में लेंगे। यमन जब इसराइली जहाज़ों को तबाह कर रहा था और कर रहा है, कब्ज़ा भी कर रहा है उन जहाज़ों पे, अब इसराइली बेड़ा यमन के ख़िलाफ़ इसराइल के जहाज़ों का, बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए आया, तो यमन ने उनको भी तबाह कर दिया। अब यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि ना ही अमेरिका ना ही इसराइल की जानिब से ये जवाब, दोनों ममालिक की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया यमन की अफवाज को जब उन्होंने ये इक़दाम किया। दूसरा ये कि नाज़रीन, ईरान इस वक्त बहुत अहम दावा कर रहा है कि उनके पास 20 लाख लोग मौजूद हैं जो वो किसी भी वक्त डिप्लॉय कर सकते हैं इसराइल के ख़िलाफ़। ये बहुत ही अहम दावा है ईरान की जानिब से। दूसरा ये कि जो यमन है वो ये सारा काम इसराइल के ख़िलाफ़ जो कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान की मदद से कर रहा है। ईरान पेश है। अब नाज़रीन, अंसारुल इस्लाम गौसिया की फ़ौज जो है ये काफ़ी सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपना बॉर्डर इस्तेमाल करने की इजाज़त दें ताकि हम इसराइलियों को घुस के मार सकें। अब ये वो काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बॉर्डर्स का मसला आ जाता है। अब जब वो सऊदी अरब इनको इजाज़त देगा तो ही ये बॉर्डर के थ्रू जाके अटैक कर सकते हैं। एक तो ये कि मैं आपको बताऊं कि इसराइल मैदान में तन्हा रह चुका है जब से उसकी इकॉनमी पे लगातार और ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब ये कि इसराइल जो है वो किसी तौर सऊदी अरब से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है। अब अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब से जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं या कोई भी इस तरह का मामला पेश आता है तो सऊदी अरब तेल की तरसील जो है वो बंद करेगा। जब तेल की तरसील बंद होगी, ऑयल की सप्लाई, तो और जब ये सप्लाई इसराइल को रुकेगी तो उसकी इकॉनमी को मज़ीद असर पड़ेगा। अब आती हूँ मैं मेन ख़बर की जानिब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि ये जंग तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। ये बात का ज़िक्र मैंने तकरीबन अपनी गुज़िश्ता कोई
6 से 7 वीडियोस पहली वीडियोस में किया था कि ये जंग बहुत बड़ी सतह तक भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़, 2 ग्रुप जो हैं बड़ा इसका जिक्र हो रहा है कि ये 2 ग्रुप जो हैं वो बन सकते हैं। एक ग्रुप तो वो होगा जो यमन के साथ होगा, यमन, ईरान और तमाम मुख्तलिफ जो कुछ ममालिक हैं जो फ़लस्तीन को बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर रही हैं। दूसरा ग्रुप में भी हो सकता है, एक ग्रुप यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ये इल्हाक कर सकते हैं अपना। यमन में इस वक्त जिस हुकूमत की पार्टी है अंसार अल्लाह, इस पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सऊदी अरब और यूएई अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन नहीं करते तो जितना भी ये खिता है इसमें अमन कायम रह सकता है। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यमन सऊदी अरब पे भी हमला कर सकता है और ऐसा कर रहा होगा। पहले भी यमन ने ये काम किया हुआ है सऊदी अरब के साथ। अब आने वाला जो वक्त है वो बड़ा दिलचस्प है। रेड सी इस वक्त बड़ा एक ख़बरों की जद में है। वो इस लिहाज से, जैसे कि मैंने आपको बारहा बताया कि यमन ने इसराइली बहरी जहाज़ों को अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया हुआ है। दूसरा ये कि यमन ने जो वो कब्ज़े में ले रहा है उनके शिप्स को और उनको तबाह कर रहा है, उस हवाले से उसने सियाहत के लिए भी कि लोग आएँ और देखें, वो भी दरवाज़े जो हैं वो भी खोल रखे हैं लोगों के लिए। एक तो ये भी है और दूसरा अहम रूट्स जो हैं जो इसराइल की तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, यमन ने वो बंद कर रखे हैं। इसराइल इंतहाई परेशान है। इसराइल यही चाहता है कि तमाम मुल्क आके मेरे इस सारी चीज़ों को एक प्रोटेक्ट करें, लेकिन आप सबको मालूम है अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी जानिब उनकी आवाम शदीद रद्द-ए-अमल दे रही है कि किस लिए सपोर्ट किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के साथ कम नहीं हो रहा। तकरीबन 1000 फ़लस्तीनी बच्चे ये रोज़ ही मारते हैं, उनको शहीद करते हैं। ये वो लोग हैं और ये हमला भी उन पे करते हैं जो निहत्ते हों। यमन ने जब इनके जहाज़ों को तबाह किया तो कौन सा इन्होंने जवाब दिया? अमेरिका का बहरी बेड़ा आया तो उसने कौन सा उनको जवाब दिया? यमन इस वक्त भारी है। यमन इस वक्त पूरी तरह से अपने कंट्रोल में उसने लिया हुआ है रेड सी को। एक ईरानी अखबार है जिसने बहुत ही एक अहम बयान दिया और उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले वक्त में रेड सी इज़ द न्यू बैटल ग्राउंड। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले वक्त में रेड सी, इसराइल और हमास में तो जंग चल रही है लेकिन रेड सी में भी जंग छिड़ सकती है। यमन में जिस पार्टी की हुकूमत है उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान दिया और उन्होंने कहा कि विंटर इज़ कमिंग एंड यमन विल डिस्ट्रॉय देयर ऑयल फैसिलिटीज़। ऑयल के सप्लायर्स हैं जो बहरी जहाज़ हैं उनको तबाह करेंगे और फिर देखें आने वाले दिनों में क्या नताइज सामने आते हैं। दिनों में क्या, ये तो चंद सेकंडों में इसके नताइज पूरी दुनिया भुगतेगी अगर तो ऐसा कुछ होता भी है तो। दूसरा ये कि नाज़रीन, जितनी भी सप्लाई लाइन है ऑयल की उस पर तमाम यमन का कब्ज़ा है। तो आप देखें कि होता क्या है जो यमन करने जा रहा है, एंड अटैक ऑन देयर ऑयल शिप्स। तो ये साफ साफ एक दो टोक पैगाम दिया यमन ने कि अगर यूएई और सऊदी अरब ग्रुप ज्वाइन करते हैं अमेरिका का तो फिर हम इनके जो मेरे सामने बड़ी एक अहम खबर मौजूद है नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताती जाऊं तो ये एक रिपोर्ट सामने आई है, ये जियो न्यूज़ की खबर है कि इसराइल गज़ा में जारी जंग जनवरी में ख़त्म कर सकता है। ये बड़ी एक अहम रिपोर्ट है और ये जियो न्यूज़ ने CNN, अमरीकी टीवी CNN है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइल 7 अक्टूबर से गज़ा में जारी जंग जनवरी 2024 में ख़त्म कर सकता है। तो होपफुली ये जंग ख़त्म हो और इसमें नुकसान जो है वो इसराइल का हो रहा है, इकॉनमी के तौर पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फ़लस्तीनी जानें भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, अपना ख्याल रखें, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।